जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। जैसे कि जो हमारे यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर हैं रवि हंस जी, उन्होंने मीडिया के थ्रू काफ़ी सारे बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी मुद्दों पे बात की है। तो ये चीज़ें हम सारी आपको डिटेल में दिखाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर जो डेली वेजर्स भाई हैं उनके पास पहुँचे। और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक सर, यू। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 90 डेज़ जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं अमर अब्दुल्ला जी की सरकार को बने हुए, और उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन अभी तक जो है डेली विजिट्स के लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं आई है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने जिक्र किया कि उमर अब्दुल्ला सरकार को 90 डेज़ पूरे हो गए, मुझे लगता है 100 भी पूरे हो गए। लेकिन अभी तक आपने उनका दो स्टेटमेंट है तो आपने देख ही ली होंगी। एक तो जो एसपीओस के लिए उन्होंने ट्वीट किया था वो भी डिलीट हो गया, और जो वो लगातार कहते थे डेली वेजर के लिए कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, तो परसों मैंने भी उनका एक स्टेटमेंट देखा, तो वो आज कह रहे हैं कि हम इनका डाटाबेस तैयार करेंगे। जी, क्या लगता है आपको कि डाटा उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहले से है, लेकिन वो दोबारा से डाटा मांग रहे हैं, तो उससे क्या डिले नहीं होगा? मैम, ये सीधा सीधा डिलेइंग टैक्टिस है। अदरवाइज आज ऑनलाइन का ज़माना है, सारा डाटा कंप्यूटराइज हो चुका है। और उमर अब्दुल्ला सरकार जो आज डाटे की बात कर रही है, शायद ये भूल रहे हैं 2014 में यही चीफ मिनिस्टर थे जब इन्होंने ही एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। और उस कैबिनेट सब कमेटी ने 24 अक्टूबर 2014 को एक रिपोर्ट सबमिट की थी इनके कैबिनेट में कि 61,011 लोग जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो हैं वो काम कर रहे हैं। वो डाटा कहाँ चला गया? उसके बाद तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था जिसमें नई भर्ती हो नहीं सकती। उसके कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ, तो हमारे जो तब गवर्नर थे एन बोरा साहब, उन्होंने 17 मार्च 2015 को कंप्लीट बैन लगा दिया। उसके बाद डेली वेजर भर्ती हुई नहीं। कौन सा डाटा ढूंढ रहे हैं? ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है, क्योंकि इनको पता है कि हमने करना कुछ नहीं। शक तो इनकी नीयत पे हमें पहले से था, क्योंकि 2014 के पहले भी इन्होंने परमानेंट एम्प्लॉयज के 2 साल बढ़ाने को प्रेफरेंस दी थी, ना कि डेली वेजर 61,000 परिवारों को रेगुलराइज किया था। उस वक्त दो ही बड़े मुद्दे थे, या तो सेक्टर के एम्प्लॉयज को खुश कर देते 2 साल उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ा के, या 61,000 परिवारों को इंसाफ दे देते। लेकिन उस वक्त इन्होंने प्रायोरिटी दी थी उन जो कैबिनेट के अंदर इनके काम करने वाले लोग थे या इनके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट थे, उनको 2 साल एक्सटेंशन देके उनको खुश किया और 61,000 परिवारों का जो गला काटने का काम किया। आज भी वो उसी तरीके से चल रहे हैं। आज ये नया डाटाबेस दरअसल इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने भी बड़े लोगों से वादे किए होंगे कि आपको नौकरी देंगे, तो अब नौकरी देनी कैसे है? ये नया डाटाबेस जब तैयार होगा तो ये जो संख्या जो है आज 1,04,05,000 की बात हो रही है, जो कि 61,000 डाटा था, तो ये 1.5 लाख भी क्रॉस करने का सीधा सीधा तरीका है कि नए लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। अगर इनको डेली वेजर को रेगुलराइज करना हो तो कोई नया डाटाबेस तैयार करने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस इनके पास पड़ी हुई है। 61,011 लोगों की फाइल इनकी ही कैबिनेट ने अप्रूवल दे के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने अथेंटिक करके 2014 की सबमिट की हुई है। जैसे इनके ही आजकल जो स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राथर साहब, तो सरकार बनने से थोड़े दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वो रिपोर्ट जो है आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर पड़ी हुई है, तो उसको उठाएं और इम्प्लीमेंट करें। ये डाटा शाटा जो है ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का तरीका है। जी, तो क्या दिक्कत और परेशानियों का सामना जो है वो आपको करना पड़ रहा है, डेली वेजर्स को जो है वो करना पड़ रहा है? जैसे कि आपने बताया कि वो न्यू लोग जो हैं उसमें भर्ती करेंगे, जो पुराने डेली वेजर्स हैं उनका क्या होगा? मैम, वो तो लगातार रिटायर हो रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे। तो आपने परेशानियों का जिक्र किया है, ये पूछो कि ऐसी कौन सी परेशानी है जो उनको फेस नहीं करनी पड़ती। चाहे उनको फाइनेंशियली आप देख लो, चाहे उनको बच्चों की एजुकेशन की देख लो, चाहे उनको 2 वक्त की रोजी रोटी की देख लो, चाहे किसी भी तरीके की, डेली वेजर परेशान ही परेशान है। 9,000 से कौन सा सिस्टम चलता है? मुझे ये बताएं, ये जो बड़े बड़े आज ऑफिसर बैठे हुए, पिछले 2 महीने इन्होंने इनको एमएलए को सैलरी नहीं मिली, 2 महीने में इनके हाथ खड़े हो गए। तो जो डेली वेजर जिनकी 17-17 महीने की पेंडिंग है, जो मात्र 9,000 रुपये लेता है,
उसकी हालत क्या होगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 9,000 से अगर आप 1 किलो दूध भी लेते हो तो वो भी आज 3-3,500 रुपये महीने का बिल बनता है। तो कहाँ से आप परिवार चला पाओगे? एक बच्चे के लिए आप किताबें लेने जाओ तो अगर 5th में आपका बच्चा पढ़ता है तो उसकी भी 6,000-7,000 से नीचे किताबें नहीं आती। यूनिफॉर्म, उसके लिए गाड़ी का किराया, स्कूल फीस, वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 9,000 से वो बच्चों को पढ़ाएगा या 2 वक्त की रोटी खिलाएगा। आजकल सरसों का तेल जो है 250 रुपये किलो चल रहा है, 450 रुपये का 10 किलो आटा आ रहा है। तो कहाँ से, कौन सी परेशानी है जो डेली वेजर फेस नहीं कर रहा? जी सर, डेली वेजेस की क्या अपील है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला की सरकार से? मैम, उमर अब्दुल्ला की सरकार की जो नीयत है ये तो ठीक नहीं लग रही है। तो मैं तो डेली वेजरों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि भाई जब तक हम 60,000 की बात करते हैं, हम 1 लाख की कभी बात नहीं करते। हम 2014 का ही डाटा लेके चल रहे हैं कि 61,000 डेली वेजर है। और मैं तो यही अपील करूँगा कि जिस दिन भी 61,000 में से अगर 50% लोग भी सड़क पे आ गए तो उमर अब्दुल्ला सरकार को या तो उनको रेगुलराइज करना पड़ेगा या रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है डेली वेजरों के ऊपर कि मात्र 50% भी अगर सड़क पे आ जाएं, सिर्फ सड़क पे आने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए सड़क पे बैठ जाओ। लेकिन कमी हमारे भी डेली वेजरों में है। हमने बहुत जोर लगाया, पिछले लगभग अभी 1000 दिन हमारा पूरा होने वाला है धरने पे, बड़ा जोर लगाया। लेकिन 2-2,500 से ज़्यादा पीएचई का डेली वेजर, जो कि 22,000 संख्या है हमारी पीएचई के अंदर, 2,500 से ज़्यादा वो भी नहीं निकले। कमी हमारे अंदर भी है। जिस दिन ये कमी दूर हो जाएगी, डेली वेजर ये सोच लेगा कि मैंने अपना हक लेना है सरकार से, तो सरकार को मजबूरन देना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि भाई अपनी अपनी जिम्मेदारी समझो और हर डेली वेजर जो है वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। और हम लड़ भी रहे हैं। और बड़ी जल्दी जो है एक बड़ा प्रोग्राम आप फिर देखोगे कि जम्मू के अंदर एक बार फिर डेली वेजर जो है वो बड़ी संख्या में सड़कों पे उतरने वाला है। जी, ये तो डेली वेजेस के हो गया। आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अपील है? मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने ऑलरेडी अपील की हुई है। होम मिनिस्टर तक भी हमने मेमोरेंडम पहुंचा दिया। और पिछले दिनों प्री बजट मीटिंग जो है वो निर्मला सीतारमन जी से भी हुई है। वहाँ हमने स्पेशल पैकेज की डिमांड की है कि डेली वेजर के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए, ताकि जो उनकी पेंडिंग वेजेस और रेगुलाइजेशन का मुद्दा है ये सॉल्व हो सके। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से देखते हैं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। और लगातार इसमें कोशिश करेंगे कि सेंटर से मिलके, होम मिनिस्ट्री से मिलके इस पैकेज के लिए जो है वो उनसे भी बात की जाए।